झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। खबरों के विस्तार में चलेंगे। इससे पहले बड़ी खबर, जहां पर दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं कल होगी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जेडीयू ऑफिस के पहले ही पहुंच चुके हैं ललन सिंह। तो जेडीयू ऑफिस पहले ही पहुंच चुके हैं ललन सिंह और जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में जहां एक और नीतीश कुमार शामिल होंगे। तो वहीं कल ये जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। हालांकि जेडीयू ऑफिस से पहले ही पहुंच चुके हैं ललन सिंह। तो दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे और इसी के लिए दिल्ली रवाना हुए हैं सीएम नीतीश। कल होगी जेडीयू के कार्यकारिणी की बैठक। जेडीयू ऑफिस से पहले ही पहुंच चुके हैं ललन सिंह। तो वहीं नीतीश कुमार की अगर बात करें तो दिल्ली के पहुंचे हैं और कार्यकारिणी की जो बैठक है उसमें शामिल होंगे सीएम नीतीश। तो दिल्ली पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू की बैठक में शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और यह कहा जा रहा है कि बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है, यानी कि कुछ बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। चुनाव के मद्देनजर ये पूरे बैठक हो रही है और कार्यकारिणी की यह बैठक है। कल इस बैठक को रखा गया, उसके लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं सीएम नीतीश कुमार। हालांकि जेडीयू ऑफिस से पहले ही पहुंच चुके हैं ललन सिंह। तो जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में जहां सीएम शामिल होंगे, तो वहीं कल होगी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कार्यकारिणी की बैठक और इसी को लेकर के सीएम नीतीश दिल्ली पहुंचे। जेडीयू ऑफिस से पहले ही पहुंच चुके हैं ललन सिंह और नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो दिल्ली पहुंचे हैं नीतीश कुमार। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे और जेडीयू के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है ये कल होगी और इसी को लेकर के दिल्ली पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और चुनाव के मद्देनजर तमाम फैसले हो सकते हैं। यानी चुनाव को देखते हुए क्या कुछ जरूरी कदम है वो सीएम नीतीश कुमार के द्वारा उठाया जा सकता है। तो दिल्ली पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे सीएम नीतीश और इसी के लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं और कल होगी जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जिसमें सीएम नीतीश शामिल होंगे। मामला सामने आया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। अमित, देखिए जेडीयू की ये बैठक होगी कार्यकारिणी की और इसके लिए दिल्ली भी पहुंच चुके हैं सीएम नीतीश और एक कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं बैठक में। बिल्कुल, देखिए कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की कल बैठक होनी है। उससे पहले आज शाम 4 बजे प्रस्तावित है कि राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक ये जंतर मंतर के जेडीयू कार्यालय में होगी और इसी के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ ही देर के बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे 6 कमराज लाइन। संभवतः कहा यह जा रहा है कि ललन सिंह के इस्तीफे की जो अटकलें चल रही है खबरों में, उसको लेकर कि ललन सिंह से मुलाकात करने के लिए भी फिर नीतीश कुमार उनके आवास जा सकते हैं। उससे पहले एक तस्वीर हम दिखा दे रहे हैं जो अनोखा तस्वीर है। देखिए, जेडीयू के मौजूदा अभी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह है और यह तस्वीर देखिए, यहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह तस्वीर लगाया गया है। प्रदेश ने पहचाना, अब देश पहचानेगा। समझ सकते हैं कि इसका दरअसल मतलब क्या होता है। और आगे की तस्वीर हम दिखाते हैं, जो छोटी और बड़ी तस्वीर पोस्टर लगाई गई है उसमें तस्वीर क्या बयां कर रही है हम आपको वो दिखा रहे हैं। देखिए, एक छोटा सा तस्वीर मेन गेट पे लगाया गया है। इसमें तस्वीर में ऊपर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिख रहे हैं और नीचे जो प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार हैं दिल्ली प्रदेश के,
देखिए जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यहां पर बनाया था वो उन दोनों की तस्वीर दिख रहे हैं और तमाम जो यहां पर पोस्टर आपको दिख रहा होगा जेडीयू कार्यालय में पूरे तरीके से पोस्टर से तोप दिया गया है। तो सिर्फ और सिर्फ शैलेंद्र कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इसका मतलब सीधे तौर पर साफ है कि जेडीयू के एकमात्र लीडर है वो है नीतीश कुमार। लेकिन जो पहले की तस्वीर होती थी, जो पहले का पोस्टर होता था वो कुछ अलग होता। हम पहले का भी पोस्टर दिखाएंगे आपको कि उसमें दरअसल क्या है। पहले का पोस्टर में दरअसल ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी मौजूदा समय में है उनकी तस्वीर होती थी, लेकिन पदाधिकारियों की बैठक से पहले ललन सिंह को हटा दिया गया है तो पोस्टर से। अभी इस बात को कोई भी कंफर्म नहीं कर रहा है, ना बता रहा है कि ललन सिंह ने इस्तीफा भेज दिया है, सौंप दिया है। खबर यह है कि उन्होंने नीतीश कुमार को बता दिया, हालांकि बताने के बाद नीतीश कुमार उनके आवास पर गए थे। अभी खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली पहुंचेंगे नीतीश कुमार, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के घर पर मुलाकात करने के लिए जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक जंतर मंतर पे होनी है जेडीयू कार्यालय में, वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन सवाल यह है कि इस बैठक से पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर है वो पोस्टर से गायब कर दी गई है, पूरी तरीके से सन्नाटा कर दिया गया है। तो ये मैसेज पूरी तरीके से दिया गया है कि जेडीयू का सुप्रीमो यानी का जेडीयू का नेता अगर कोई भी है तो सिंगल नीतीश कुमार है। अगर पार्टी किसी के हिसाब से अगर चलता है तो सिर्फ नीतीश कुमार के हिसाब से चलता है, यह साफ कर दिया गया इस पोस्टरों के माध्यम से। अब देखना यह होगा कि जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज होनी है उसमें तय हो जाएगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय जो परिषद की बैठक है उसमें किन किन एजेंडा पे चर्चा होगी, किन किन बातों को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि देखिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहले प्रस्तावित नहीं था। जब INDIA गठबंधन की चौथी बैठक हुई और बैठक के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुला ली गई वो दिल्ली में, जो कि 19 तारीख को यानी कि कल 10 बजे से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होना है राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। तो आज की बैठक कई महीनों में अहम माना जा रहा है कि चूंकि यहां पर कुछ अलग निर्णय लिया जा सकता है। चूंकि कल की जो खबरें आ रही थी वो ये भी आ रही थी कि एक मंत्री के नेतृत्व में बिहार के 11 विधायकों की एक बैठक हुई है। अब दूसरी तरफ एक और खबर बताई जा रही है कि देखिए बीजेपी अगर बिहार में किसी लोकसभा सीट को अगर हॉट सीट बनाकर जीतना चाहेगी तो मुंगेर लोकसभा सीट होगा। जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से जो जहां से गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे थे, जो बेगूसराय का सीट था उसको किस तरीके से हॉट सीट बनाया गया और सभी तरीके से दमखम लगाकर वहां पर जीता गया था। और इस साल मतलब यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बिहार में कोई सीट बिहार बीजेपी मजबूती से अगर जीतना चाहेगी तो वो ललन सिंह का सीट होगा जो कि मुंगेर से सांसद है। बीजेपी हर तरीके से हथकंडे अपनाएगी वहां पर जीतने के लिए। इस बीच अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर रहते हैं तो उन्हें सभी सीटों पर प्रचार प्रसार के लिए भी जाना पड़ सकता है। तो इसलिए कहा यह जा रहा है, एक पहलू उसका यह भी है कि कहा यह जा रहा है कि फिलहाल अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से फिलहाल जो ललन सिंह है वो हटेंगे और कमान जो है वो माननीय नीतीश कुमार के हाथ में जाएगा और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद फिर से वही किया जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बनेंगे और फिर से मुख्यमंत्री सरकार चलाएंगे। क्या नीतीश पार्टी की कमान अमित पूरी तरीके से अपने पास रखते हैं या फिर किसी और चेहरे को